हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, जमीन की सच्चाई एकमात्र ऐसा चैनल है जो जमीन से जुड़ी समस्याओं के बारे में आपको रूबरू करवाता है, यहाँ तक कि उससे हुई परेशानियों के बारे में आपको समाधान तक बताता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक आदमी परेशान है, हर एक आदमी परेशान है। अगर वो जमीन खरीदने वाला है तो ये वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग। आपको कैसा लगेगा कि आपको जब भी जमीन खरीदने जा रहे हैं, खतौनी आप जब चेक करा रहे हैं तो उसमें 3 रंग सामने आ रहे हैं। 3 रंग, लाल, नीला और हरा। ये 3 रंग ऐसे रंग हैं जिससे राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में अगर मेंशन हो जाए तो समझ लीजिए वो जमीन आपकी गई। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक कुछ ऐसा ही, ध्यान दीजिएगा। और हाँ, अभी तक जिन भी लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई साहब आपने बहुत देरी कर दी है। अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे अलावा कोई नहीं देगा। आपकी अपनी भाषा शुद्ध हिंदी स्पष्ट रूप से समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको। आप पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री देख लेंगे तो आपको हमारा जैसा टॉपिक पे ध्यान देने वाला, जो कि आपकी अपनी समस्या है, कोई नहीं मिलेगा आपको। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, खतौनी में ये 3 रंग दिखे तो समझो जमीन फंसी हुई है। जमीन की सच्चाई क्या है आज आपको हम बताएंगे। बहुत ही एंटिक चीज है, बहुत ही यूनिक है, इसको पता भी नहीं है, लेकिन ये सरकारी रिकॉर्ड की चीज है, आपको समझना बिल्कुल जरूरी है। हमने हमेशा कहता दोस्तों कुछ सवालात पहले से लिख रखे हैं। अगर आपके इसके अलावा भी कुछ सवालात हो तो ये कमेंट बॉक्स से मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि मैं आपको जवाब अच्छे से नहीं दे पाऊंगा कमेंट बॉक्स में, जो कि मान लीजिए अगर देना चाहूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि वीडियो पे माध्यम से आपको समझा दूंगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक क्या है, खतौनी में रंग क्यों होते हैं। दोस्तों याद रखिए, कभी भी आपको पता नहीं होगा, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, शायद पता भी नहीं होगा कि सरकारी रिकॉर्ड में अगर कोई जमीन विवादित वगैरह रहती है तो उसमें हेडलाइन होता है, रंगों के माध्यम से उसको दर्शाया जाता है। लाल रंग, नीला रंग, हरा रंग। लाल रंग खतरे का संकेत होता है, सबको पता है, क्योंकि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में पूरी सूची जब के ऊपर जब फाइल होती है तो फाइल में ये मेंशन नहीं किया जाता कि इसमें क्या क्या विवाद है, वो तो अंदर की बात है, लेकिन ऊपर क्या बात है वो रंगों से दर्शाया जाता है। खतरा निशान, आराम से निशान, और फिर आराम हो गया, फिर उसके बाद ज्यादा ही आराम हो गया, सब इस सब पे दिखाया जाता है। सेम ट्रैफिक रूल के जैसा इसको भी माना जाता है। आपको हम बताएंगे इन खतरों से आने वाली परेशानी क्या हो सकती है, रंगों से क्या क्या खतरे हो सकते हैं बताएंगे आपको। ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या है, काला रंग, लाल रंग, सबसे ज्यादा खतरनाक। लाल रंग हमेशा खतरे का ही संकेत होता है। ट्रैफिक रूल्स में देख लीजिए, लाल रंग खून का भी होता है, खून बह रहा है, यानी कि खतरा है आपको, खून बह रहा है तो वैसा ही है। लाल रंग का शब्द का मतलब राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में अगर उस नाम के आगे, उस जमीन का संख्या के आगे अगर लाल रंग का मेंशन है, समझने की जमीन पे विवाद चल रहा है, जमीन का बंटवारा अधूरा है, जमीन पहले से विवादित है, झगड़ेलू मामला चल रहा है, कोर्ट केस में चल रहा है, सरकार उसको अपने अंतर में रखना चाहता है, ये सब मामले जो आ सकते हैं इस तरह लाल रंग के अधीन आते हैं। दूसरा क्या, ध्यान दीजिएगा, दूसरा रंग नीला रंग, अधूरी प्रक्रिया। अधूरी प्रक्रिया मतलब समझ लीजिए कि जैसे कि आप जमीन खरीद रहे हैं, अधूरी प्रक्रिया इसमें क्या क्या होती है, नाम अधूरा, आपका मैच नहीं करेगा, रजिस्ट्री और नामांतर दोनों का मिसमैच रहेगा, बंटवारा है लेकिन वो उस पे मेंशन नहीं, लिखा नहीं गया है पहले से, यानी बंटवारा आपने कर रखा है, जमीन बंटवारा हो चुकी है, लेकिन वो सरकारी तौर पे खतौनी पे मेंशन नहीं है, रिकॉर्ड में लिखा नहीं गया है, क्योंकि आगे तक वो परेशानी हो सकती है। और ये भी होता है, बैंक लोन नहीं देगा, जमीन की प्रक्रिया फंस जाएगी पूरी तरह से, म्यूटेशन नहीं होगा, यानी कि दाखिल खारिज नहीं होगा, और दाखिल खारिज नहीं होगा तो समझ लीजिए भाई साहब आप जमीन के मालिक ही नहीं कहलाएंगे, जमीन के मालिक ही नहीं कहलाएंगे। और हाँ, ये सब प्रक्रिया खत्म होने के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि जमीन लेने का सही और सेफ तरीका क्या है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे, देख सही और सही तरीके से, सेफ तरीके से, आप कोई तुच्चा 2 कौड़ी का आदमी हो या फिर कोई सरकार हो, सरकारी इंगराजी क्यों ना हो, आपको कभी भी कोई
परेशान नहीं कर सकता, ना कहीं आपको वहां से हटा सकता है, अगर आप मेरे बताए हुए मेथड को फॉलो करेंगे तो। आते पर टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? तीसरा रंग, हरा रंग। फिर भी सावधानी। अब दोस्तों हरा रंग क्या होता है? चलने की प्रक्रिया होती है, मतलब रास्ता खुला हुआ है, लेकिन इसमें भी सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। मान लीजिए बंटवारा हुआ है पहले से, और बंटवारे के दौरान जमीन आपको मिल रही है, और बंटवारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ कागजों पे नहीं, मौखिक रूप से जमीनी तौर पे पुराने तरह पुराने हिसाब से ही बंटवारा चलता आ रहा है। पुश्तैनी जमीन है, उस पे कई भाइयों की हिस्सेदारी है, एक भाई मर चुका है, 2 भाई मर चुका है, उसका विरासत उसमें अपडेट नहीं कराया गया है। या फिर मान लीजिए दादा परदादा की जमीन है, दादा लोग मर गए लेकिन अभी भी उन्हीं का नाम चलता आ रहा है। खतौनी में जो है कि नामांतरण पुराने वाले का है, मतलब जो मालिक है वो उसकी किसी और का, लेकिन बेचने वाला कोई और है, वो बोलता है मैंने जमीन खरीद दी लेकिन अभी तक मैंने डाके खारिज नहीं कराया है। ये सब प्रक्रियाएं आप परेशान कर सकती है, सिर्फ फंसाने के एजेंडे है ये सब। एजेंट जो है वो जमीन बेच देता है, बेचने के लिए तैयार हो जाता है, और आप खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, बोलते हैं भाई साहब जमीन तो बहुत अच्छी है, मैं तो जमीन लूंगा ही लूंगा, बहुत अच्छे में, और आप लेके फंस जाते हैं। वो बताता नहीं, ना आप वेरिफिकेशन कराते हैं। एजेंट का तो काम ही है बेचना, 2% का उसका जॉब है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है बिना वेरिफिकेशन के जमीन लेने की? आप लेंगे तो फंसते ही रहेंगे। सबसे बड़ी गलती जो लोग कहाँ करते हैं, सबसे बड़ी गलती लोग वहां करते हैं जो बिना वेरिफिकेशन कराए जमीन ले लेते हैं, और बाद में उस पर नक्शा पास नहीं होगा। मतलब सबसे पहली बड़ी कमी तो उस पर दाखिल खारिज नहीं होगा, रजिस्ट्री तो हो जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्री मालिकाना हक साबित नहीं करता है। रजिस्ट्री जो है सिर्फ और सिर्फ जमीन खरीदने का एक जरिया है, जो कि मैं आपको हमेशा बताता रहता। और तो और आप जब तक नामांतरण नहीं होता है, दाखिल खारिज नहीं होता, तब तक जमीन आपकी नहीं हो पाई, आप उसके मालिकाना हक साबित नहीं कर सकते। और अगर गलती हुई होती है कि अगर आप जमीन खरीद लेते हैं ऐसी, तो आपकी दाखिल खारिज नहीं होगी, वो प्रक्रिया रुक जाएगी, बैंक लोन नहीं देगा, आप घर बनवाना चाहेंगे तो घर का नक्शा पास नहीं होगा, मतलब कोई टोटल लॉस है। ऐसी जमीनों पे लाल रंग से ही बुरा संकेत होगा है सब चीजें। अगर लेंगे तो जिंदगी भर परेशान। आप सोचेंगे कि हम अपने जमीन खरीद करके अपने सपनों का आशियाना बनाएंगे, अपने बाल बच्चों को छत देंगे इनको सर पे, और भाई साहब तो परेशान, आप मर जाएंगे, आपके बाल बच्चे फिर भुगतते रहेंगे ये चीजें। ऐसे केसों में 10 से 20 साल तक केस चलता ही रहता है। आप भी लड़ेंगे, आपके बाल बच्चे भी लड़ेंगे, उनके बाल बच्चे भी लड़ेंगे। पुराने बुजुर्ग हमेशा बोलते थे कि जर जमीन का जो है केस जन्म जन्मांतर तक चलता ही रहता है दोस्त। और हाँ, अभी तक जो लोग हमें देखते आ गए इतनी देर तक, उन लोगों ने देखकर नजरअंदाज कर दिया क्या चीज को? आपने सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया। भाई साहब आप बहुत टाइम लग गया आपको, आप सब्सक्राइब कर ही दीजिए। कैसा इंफॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ जमीन की सच्चाई यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा, खरीदने से पहले क्या जरूर जांचे। खरीदने से पहले आप जांचिए कि जमीन किस एरिया में है, जमीन पर कितना रास्ता है आने जाने की। देखिए रास्ता कम से कम 4 व्हीलर तो आना जाना चाहिए अच्छे से। एक तो 4 व्हीलर जो है आए, एक 4 पहिया भाग आए, दूसरा पास भी हो जाए। तकरीबन 20 फीट का रास्ता, 15 फीट का रास्ता आप देखिए उस पे। उसके बाद जमीन कोई विवाद वगैरह देखिए। आप जमीन अगर अपने से भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आप जमीन के अगल बगल जो लोग रह रहे हैं उनसे आसपास पड़ोस में बात कीजिए जमीन के, वहां पे पता कीजिए। एक आदमी झूठ बोलेगा, 2 आदमी झूठ बोलेगा, तीसरा आदमी झूठ नहीं बोलेगा, चौथा आदमी सच बोलेगा। उसके बाद आप जमीन की अच्छी से प्रक्रिया जांच पड़ताल करने के बाद आप उस पर कब्जा लीजिए। कब्जा लेने के दौरान सब मामले क्लियर हो जाएंगे, और भी दिक्कत रहेगा वो सामने आ जाएगा। उसके बाद आप खतौनी चेक करवाइए वकील से, कब जमीन की रजिस्ट्री वगैरह कराइए, क्योंकि एक सुरक्षित तरीके से जमीन लेना ही आपका उद्देश्य होना चाहिए। इन मामलों में फंसने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इस मामले में फंसा हुआ है, कोई परेशानी चल रही है, तो आपको जो डरना नहीं। हाँ, थोड़ी परेशानी होगी, क्या होगी? एक वकील हायर कीजिए जो जमीनी मामला देखता हो। किसी भी गैर वकील को नहीं पकड़ लेना है, जो जमीनी मामला देखता हो उसे पकड़ना है। पकड़ करके आप बताइए, पकड़ के मतलब
वो नहीं, उससे मिलना है। मिल करके उसकी फीस की बात कीजिए, अपने पूरे तरीके की आपकी जो जो परेशानी सब उसको बताइए। आप सिविल कोर्ट में एक केस दर्ज कीजिए, उसके दौरान जो जो सबूत चाहिए आप उसको देते रहिएगा। और हाँ, पैसे का जब भी ट्रांजेक्शन आप कर रही हैं इन मामलों में, तो आप सिर्फ और सिर्फ बैंक का ही सहारा लें, किसी और माध्यम से आप पेमेंट मत कीजिएगा। कैश वगैरह भी आपको नहीं देना है इस मामले में। अब मैं आपको बताऊंगा जमीन लेने का सही और सेफ तरीका क्या है। अगर आप उस तरीके को फॉलो करेंगे, आपको जमीन कोई नहीं छीन सकती आपसे, या फिर सरकार क्यों ना हो, आपकी बिना मर्जी से आपकी जमीन कोई नहीं ले सकता। क्या आप याद रखेगा। हाँ भाई साहब, जल्द से जल्द फॉलो कर दीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। भले आप यूट्यूब पर देख रहे हो या फेसबुक पे देख रहे हो या फिर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, फॉलो जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग, आपको लेना है खतौनी। खतौनी लेना है उस आदमी से जो आदमी एजेंट है, या फिर अगर आपके डायरेक्ट मालिक से बात तो मालिक से लीजिए। दोनों सूरत में एजेंट भी आपको मालिक से ही लेके देगा। अब खतौनी बस दी, खतौनी लेकर आप सीधा जाइए कचहरी। किससे मिलिए? वकील से। वकील से मिलिए और उसको दीजिए 500 रुपए, 500 से 1000 रुपए, और उससे कराइए अपने कागज का मुआयना। वकील करेगा मुआयना आपके कागजात, यानी कि वेरिफिकेशन। मुआयना करेगा, अब कराना है तकरीबन 2 फसली का। दो फसली तक का आप सरकारी रिकॉर्ड में पूरा चेक करके बताएगा कि वो जमीन पे कोई केस तो नहीं है, कोई झगड़ा झंझट दंगा फसाद तो नहीं है, कोई पुरानी प्रक्रिया जो चलती आ रही है, बंटवारा है, क्या है, सारी चीजें वो बता देगा। अगर कोई परेशानी रहेगी, अगर आपको बताता है कि जमीन लेने लायक नहीं, ये परेशानी है, या फिर आपको फ्यूचर में ऐसी दिक्कत हो सकती है, आप अपने दिमाग तुरंत खोल लीजिएगा और कान खड़े कर लीजिएगा। आपको जमीन नहीं लेना है, उस जमीन को अपने दिमाग से निकाल देना है। कितनी भी सस्ती क्यों ना वो जमीन मिले आपको, उस एजेंट के माध्यम से वो जमीन को भूल जाइए, बात ही मत कीजिए। और अगर वकील बोल लेता है जमीन बहुत बेहतर है, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से ले सकते हैं, फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप जो है भी आगे बढ़ो। अब आइए उस जमीन पर जो जमीन आप लेना चाहते हैं, और वहां पे लीजिए कब्जा। मालिक से कहकर कहा करके आप कब्जा लीजिए। कब्जा लेने का मतलब ये नहीं कि आप जमीन पे खड़े हो गए और लाउड स्पीकर के माध्यम से आपने बोल दिया कि ये जमीन आज से हमारी हुई। नहीं, ऐसा नहीं होता। जमीन पर कब्जा लेने का मतलब ऐसा होता है, याद रखिएगा, मैंने अभी तक रजिस्ट्री और पैसे का नाम नहीं ली है, आपको सीधी की मेथड फॉलो करना है। कब्जा लेने के दौरान आपको पूरी चौतरफी बाउंड्री लेनी है, ईंट की पक्की बाउंड्री लेनी है आपको, चारों कोने की, और तकरीबन 4 फीट से 5 फीट तक की ऊंचाई आपको लेनी होगी उसका है। कब्जा लेने का भाई अच्छा तरीका है, वो जमीन लेने का सही तरीका है, तो कब्जा मिल जाएगा आपको। और कब्जा लेने के तौर पे ये भी समझ में आता है कि मान लीजिए कोई ऐसा मामला, कोई सी दिक्कत जो खतौनी वगैरह में नहीं थी, राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में नहीं था, लेकिन वो जमीनी मामला पे होते रहते हैं। तो मान लीजिए किसी को आपत्ति रहेगी वो सामने आ जाएगा, किसी को दिक्कत रहेगा वो सामने आ जाएगा, भाइयों के बंटवारे में दिक्कत रहेगा तो सामने आएगा, बोलेगा मैं कब्जा लेने नहीं दूंगा, और आपको लेने नहीं देगा। तो आपको झगड़ा वगड़ा नहीं करना है उससे, कोई नहीं करना कि आपने अभी तक पैसे नहीं दिए, आपने सिर्फ ईंट और बालू सीमेंट के खर्चे किए और लेबर मजदूरी खर्चा किया आपने। ऐसी कोई दिक्कत होता है आप कदम पीछे हटा लीजिएगा। आप सारे पैसे उस मालिक से ले लीजिए, भले वो एजेंट के माध्यम से बेचे, आपको मेरे डायरेक्ट ले लीजिए। और अगर ऐसा मामला नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है, सावधानी से अच्छे से सफलता तरीके से आपको कब्जा मिल जाता है, तो मुबारक हो, आपकी रजिस्ट्री से पहले आपको जमीन पर कब्जा मिल चुका है लीगल तौर पे। अब करना क्या है, आपको आना है बैंक, करना है आपको आरटीजीएस। मैं आप जीएस लिख दिया, आपको करना है आरटीजीएस, आरटीजीएस। सिर्फ और सिर्फ बैंक का सहारा लेना है आरटीजीएस के माध्यम से। आप कैश भूल जाइएगा, क्योंकि कैश का सरकारी रिकॉर्ड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ बैंक के माध्यम से ही रिकॉर्ड माना जाता है, सबूत माना जाता है किसी बैंक के और किसी अगर के अकाउंट में ट्रांसफर करने का। आरटीजीएस से आप लिख सकते हैं कि आप किस पर्पज से पेमेंट कर रहे हैं, जमीन लेने है तो आप आरटीजीएस तो लिख सकते हैं उस पर। ट्रांसफर करने के बाद आपको आना है रजिस्ट्री कराएं।
और रजिस्ट्री कराने के दौरान ये समझ लीजिए कि आपको ये ध्यान देना है कि जमीन पर जो आप ले रहे हैं, आप रजिस्ट्री पेपर पे जो टाइप करता है जो वकील, क्योंकि वकील तो पैसा होते हैं, किसी कोई उसका जो है जूनियर होता है तो टाइप करता रहता है, लिखता रहता है इस पे, तो हाँ आप बगल में बैठ जाइए और उससे कह दीजिएगा भाई साहब जो मैंने आईडी आपको दी है, मेरे आईडी का एग्जैक्ट वही नाम लिखिएगा, उसमें ना कोई अक्षरों की गलती हो, ना ही कोई मात्राओं की गलती हो, और न ही कोई पति पत्नी पुत्री पिता जो ये सब मामले होते हैं लिखे होते बीच में, वो सब की कोई गलती हो। यहाँ तक कि वही उतना ही अंश लिखा हो जो कि एग्जैक्ट आपने जमीन लिया है, उतना ही वर्गमीटर हेक्टेयर स्क्वायर फीट जो भी लिखाते हैं लिखा जाए वो तब लिखे उसके के अलावा कुछ मत कीजिएगा, न ज्यादा न कम। तो आपके ध्यान देना है, मेक श्योर करना है कोई गलती ना हो पाए। और कई लोग की तरह से गलती हो चुकी है तो आपको करना क्या है कि समय रहने से पहले आपको उसमें संशोधन के लिए प्रक्रिया में तापी कर देना है। अगर रजिस्ट्री सच्चे से नहीं लेते हैं, आपको आना है नामांतरण पे। दोस्तों अब तो कुछ खबरें है आप लोगों के लिए। 2026 में क्या है, रजिस्ट्री के बाद ऑटोमेटिक जो है रूल ला दिया गया है कि आपको अलग से आवेदन नहीं देना होगा नामांतरण के लिए, ऑटोमेटिक आपका अप्लाई हो जाएगा। तो अप्लाई हो जाता है तो नामांतरण के हफ्ते बाद जो है आप जो चेक कीजिए, अपनी खतौनी ऑनलाइन चेक करते रहिए। अगर आपको चेक कर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप सीसी सेंटर वगैरह जाइए, या फिर अगर आपको ज़्यादा पता है नहीं समझ आता है खतौनी किस तरह से चेक करते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सही तरीका बताऊँ खतौनी चेक करने का। वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा पूरा। खतौनी अगर चेक कर लेते हैं तो उसमें अगर आपका नाम दिखेगा तो समझ जाएगा भाई जमीन आपकी हो चुकी है। और नामांतरण होता क्या है, ऐसी प्रक्रिया, इसी को दाखिल खारिज भी बोलते हैं। जगह दाखिल खारिज यानी कि पुराने वाले मालिक का नाम हटा करके सरकारी रिकॉर्ड में यानी कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में पुराने मालिक का नाम हटा करके आपका नाम दर्ज कर दिया जाएगा और ये जमीन आपके नाम पर आदेश कर दी जाएगी। फिर उस खतौनी में अब पुराने वाले का मालिक का नाम हट जाएगा, आपका नाम दर्ज हो जाएगा आदेश के अनुसार। ये होता है। अगर यहाँ तक आप सपन तरीके से हो जाते हैं, खपने नाम दिखने लगता है, तो मुबारक हो, आपने बहुत ही सही और सेफ तरीके से एक जमीन खरीदनी है। अब आपको वहां से सरकार भी परेशान नहीं कर सकती, चाहे कोई भूमा के गुलदार तुच्चा तरीके तो ना हो, अब वो परेशान करे नहीं सीता। अब पूरे तरह से लीगल तौर पे वहां पे सुनिश्चित हो चुके हैं। आपको मैं बताऊंगा इसके साथ से लिखित रूप से मैं आपको क्या दूंगा एडवाइस, सेफ एडवाइस ध्यान दीजिएगा। खतौनी में दिखने वाले रंग छोटी बात नहीं है, यह सरकार की सीधी चेतावनी है। अगर अपने रंग समझ लिया, आपने रंग समझ लिया तो आप सुरक्षित हैं, और अगर नजरअंदाज किया तो जमीन भी जा सकती है और पैसा भी। जाहिर सी बात है, ऐसे मामलों में आप पूरा रिकॉर्ड दे ही नहीं पाएंगे। अगर कोई रंग दिख गया, कोई विवादित जमीन आपने दे दिया तो भाई नामांतरण तो हुआ नहीं रहेगा, आप उसके मालिक तो हुए नहीं रहेगी। पहली पेशी में ही कोर्ट सीधा मांगेगा खतौनी पुराने वाले मालिक का नाम दीजिएगा। भाई साहब आप पे साइड में आपका पैसा बर्बाद, सब बर्बाद। आपने तो कैश दिया था, उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं था, पैसा बर्बाद, सब बर्बाद। जमीन पुराने मालिक को ही दे दीजिएगा वापस, क्योंकि उसी की जमीन है, क्योंकि अभी तक आपने रजिस्ट्री कराई है, दाखिल खारिज प्रक्रिया नहीं हुई है, क्योंकि रजिस्ट्री मालिकाना हक साबित कभी नहीं करता है। दोस्तों अंत में आपको यही कहना चाहेंगे कि आप जमीन जब भी लीजिए बहुत ही सोच समझ कर जमीन लीजिए, और जमीन की जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए ताकि उन लोगों तक यह बात पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, जमीन सिर्फ जमीन नहीं होता है, वो आपकी जिंदगी की पूंजी होती है। आप जमीन जब भी लीजिए एक वकील, लीगल वकील हायर कीजिए, उससे आप लीगल तौर पर लिखित रूप में वेरिफिकेशन करवाइए, उसके बाद जो हम किसी मामले पे उतर सकते हैं, किसी मामले पे अब आ सकते हैं, किसी निर्णय पे आप आ सकते हैं, डिसीजन पे आप आ सकते हैं। तो बढ़ते अपने आफ्टर लाइन की तरफ दोस्तों, फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।